वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक हेडिंग है लेंस। लेंस क्या होता है इसे आज हम लोग समझेंगे। और लेंस का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी आँख के बीमारी से परेशान होते हैं या दिखाई कम देती है तो फिर हम क्या करते हैं, चश्मे का इस्तेमाल करते हैं और उसमें लगा होता है लेंस। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये लेंस। आज लेंस को हम समझेंगे कि लेंस क्या है। तो देखिए, लेंस जो होता है, लेंस सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि लेंस क्या होता है। तो लेंस दो गोलीय पृष्ठों से दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को पारदर्शी माध्यम कैसा है, कांच है, को लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ठीक है ना। इसको समझते हैं कैसे होता है ये लेंस। जैसे मान लीजिए क्या है कि यहाँ पर एक हम लेंस बनाएंगे। ये सबसे पहले समझते हैं ये क्या है, एक कांच का गोला है। ठीक है ना, कांच का गोला है। और हमने क्या बताया, दो गोली पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे इधर से, और फिर क्या करेंगे इधर से। ठीक है ना। और ये काट के ये दोनों पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, जब इनको जोड़ेंगे तो वो बनेगा लेंस। कैसे लेंस बनेगा, देखिए हमने क्या किया, इस पार्ट को और इस पार्ट को, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया लेंस। ठीक है ना। तो ये हो गया लेंस। अब हमने इसी को कहा कि दो गोलीय पृष्ठों, एक पृष्ठ ये है और दूसरा पृष्ठ ये है, तो दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। इनके दोनों पार्टों को हमने क्या किया, यहाँ पर ज्वाइंट किया है, तो इसलिए इन्हें हम क्या करेंगे, डॉट डॉट दिखा देंगे। ठीक है ना। तो दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। जैसे आपने ये देखा जो लेंस, ये है कन्वेक्स लेंस, यानी जिसे हम कहेंगे उत्तल। ठीक है ना, उत्तल लेंस। और दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसा होता है, उसको देखिए, यहाँ जो आकृति दिख रही है ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है, ये जो है अवतल लेंस है, अवतल लेंस। ठीक है ना, ये अवतल लेंस है, जिसको हम कहते हैं कनकेव लेंस। ठीक है। तो ये है उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस। इसको और कैसे डिफाइन करेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में हमें पहचान करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए, उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में जो है ये बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये किरणों को क्या करता है, फैलाता है एवं मोड़ता है। सॉरी, ये किरणों को क्या करता है, मोड़ता है। उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को मोड़ता है, और किरणों को मोड़ने की वजह से इसे हम कहते हैं अभिसारी लेंस। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस। ठीक है ना, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, मोड़ता है। ठीक है। तो इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी ये बीच में मोटा होता है, किनारे पर पतला होता है, ये किरणों को मोड़ने का कार्य करता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसे अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा, अपसारी लेंस। ये क्या करता है, ये किरणों को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। ये किरणों को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है, और इसे हम कहते हैं अपसारी लेंस। ये देखिए, बीच में पतला होता है और किनारे पर क्या होता है, मोटा होता है, तो ये किरणों को फैलाने का कार्य करता है, इसे हम कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है ना। तो ये आपको देख कर भी पता चलेगा कि उत्तल लेंस में बीच में मोटा, किनारे पर पतला, अवतल लेंस में किनारे पर क्या होता है, चौड़ा, और बीच में क्या होता है, पतला होता है। ठीक है ना। उत्तल लेंस किरणों को मोड़ने का कार्य करता है और अवतल लेंस किरणों को फैलाने का कार्य करता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब उत्तल लेंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे भी बात कर लें। अब देखिए, उत्तल लेंस से संबंधित बिंदु या लेंस से संबंधित बिंदु, सबसे बढ़िया वही रहेगा कि लेंस से
संबंधित बिंदु, चाहे वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, दोनों के लिए सेम बिंदु होंगे, लेंस से संबंधित बिंदु। यानी जैसे आप दर्पण में देखे थे कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसके द्वारा हम क्या कर रहे थे, दर्पण में सवाल वगैरह लगाना या दर्पण में जो भी किरण आरेख वगैरह खींच रहा था वो उन सारी चीज़ों को हमने किया। इसी तरह लेंस से संबंधित भी कुछ पॉइंट होंगे, उनको हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले का हम बात करेंगे प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र क्या है कि देखिए, ये चाहे वो लेंस अवतल हो या फिर उत्तल हो, दोनों के लिए सेम होंगे। जैसे ये है आपका उत्तल। इसमें क्या होता है कि लेंस के भीतर वह बिंदु, लेंस के भीतर कोई बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, कोई प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, ऐसे आ रही हैं और आने के बाद क्या होती हैं, सीधे निकल जाती हैं। तो लेंस के भीतर वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। यह है प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना। तो लेंस के भीतर वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती हैं, उसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। और इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रकाशिक केंद्र के बाद दूसरे में हम आते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होता है कि लेंस के, जैसे ये आपका क्या है, ये लेंस है, ठीक है ना। ये प्रकाशिक केंद्र जो हमने बताया है, चाहे लेंस अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में सेम काम करेंगे। जैसे आपके लिए हम यहाँ दिखा दें कि ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस में भी क्या होता है कि लेंस के भीतर कोई बिंदु है जहाँ से प्रकाश की किरणें सीधे क्या हो रही हैं, निकल जा रही हैं, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। या पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा, चाहे वो अवतल हो या फिर उत्तल हो। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है कि लेंस के वक्रता केंद्र, देखिए लेंस जो होता है ना, उसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लेंस को हम क्या कर सकते हैं, दो गोलों के पार्ट को भी काट के बना सकते हैं। तो लेंस के दो वक्रता केंद्र होंगे, मान लीजिए यहाँ पर C2 और इधर क्या हो जाएंगे C1। तो लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, इसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ये वक्रता केंद्र C1 है, यहाँ पर C2 है। इनको मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी और जो प्रकाशिक केंद्र से भी होकर जाएगी, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर की जो होती है, वो होती है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या होती है, तो मुख्य फोकस को हम लोग समझेंगे कि ये मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या होती है। हमने क्या बताया कि लेंस में क्या होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं। तो जब वो दो वक्रता केंद्र होंगे तो इनकी क्या होंगी, दो वक्रता त्रिज्याएं भी होंगी। जैसे ये C1 है, इधर क्या है C2 है, ठीक है ना। बीच में आपका क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, बीच में क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र है। तो इसमें क्या होता है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, जो भी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें ऐसे चलेंगी, तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष को किसी पॉइंट पे काटती हैं, ठीक है ना। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस, ठीक है ना। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, उसे हम कहते हैं क्या, मुख्य फोकस कहते हैं। यही काम अवतल लेंस में भी हो जाएगा। ये है अवतल लेंस, ठीक है ना। अवतल लेंस, अवतल लेंस में देखिए, अवतल लेंस में भी आप जानते हैं दो क्या होंगे, वक्रता केंद्र होंगे दो, उसमें क्या होंगे, मुख्य फोकस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वक्रता केंद्र, यहाँ पर C1 हो जाएगा, यहाँ पर C2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी और लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती हैं, ये तो फैलती हुई प्रतीत होती है ना, फैल जाएंगी, ये क्या होंगी, ऐसे फैल जाएंगी, इधर निकल जाएंगी। लेकिन ये क्या होंगी, मुख्य अक्ष को किसी न किसी पॉइंट पे काटेंगी और जिस पॉइंट पे वो काटेंगी उसी को हम कहते हैं मुख्य फोकस, ठीक है ना। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें
लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक है ना, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती या फैलती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। और ये किस में होता है? अवतल लेंस में। अवतल लेंस में क्या होती है? किरणें फैलती हुई हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक और मुख्य पॉइंट होता है फोकस दूरी। तीसरे मुख्य फोकस के बाद क्या आता है? फोकस दूरी। और फोकस दूरी क्या होती है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र जो यहाँ पर है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र O, चाहे यहाँ पर लेंस के प्रकाशीय केंद्र है O, तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं हम फोकस दूरी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। तो ये थे लेंस से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको आप जान सकते हैं, और इनको जानने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं? लेंस के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह के जो भी वीडियो होंगे हम उनको अपलोड करते रहेंगे ताकि एक पूरा अच्छी तरीके से कंसेप्ट आपकी क्लियर हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।